तो सोनी स्टूडियो वेनम और स्पाइडरमैन जैसे बड़े कैरेक्टर्स को लेकर धमाकेदार मूवीज बना रहा है और स्पाइडरमैन नो वे होम इस बात का एक ताजा एग्जांपल है। पर ये जर्नी यहाँ पर रुकी नहीं है, क्योंकि अब बस कुछ दिनों के अंदर ही सोनी मॉर्बियस जैसी बड़ी मूवी को लेकर हमारे सामने आ रहा है। और इस बात को भी हम सभी जानते हैं कि इन फ्यूचर मॉर्बियस और स्पाइडरमैन का क्रॉसओवर भी होने वाला है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों ही कैरेक्टर्स का एक बैटल कंपैरिजन करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि अगर ये दोनों एक दूसरे से बैटल करते हैं तो उस बैटल को कौन जीतेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा लेना। तो अब बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Zombie apocalypse. तो स्पाइडरमैन और मॉर्बियस के बैटल से पहले आइए हम उनकी ओरिजिन और पावर्स पर नजर डाल लेते हैं। ओरिजिन ऑफ मॉर्बियस। तो मॉर्बियस सबसे पहले अपीयर हुआ था द अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू 101 में, जहां इसे मॉर्बियस द लिविंग वैम्पायर का टाइटल दिया गया था। डॉक्टर माइकल मॉर्बियस एक नोबेल प्राइज विनिंग बायोकेमिस्ट होता है और अपनी नॉलेज से अपनी फील्ड के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। लेकिन मॉर्बियस को बचपन से ही एक रेयर ब्लड डिजीज होती है, जिसकी वजह से वो समय के साथ कमजोर होकर मरने वाला होता है। और इसीलिए मॉर्बियस अपने लैब असिस्टेंट निकोस के साथ मिलकर अपनी रेयर डिजीज पर रिसर्च करता है और अपनी बीमारी के लिए एक क्योर ढूंढ लेता है, जिसमें उन्हें पता लगता है कि अगर बैट के डीएनए को इलेक्ट्रिक शॉक के साथ मिलाकर मॉर्बियस की बॉडी में इम्प्लांट किया जाए तो उससे मॉर्बियस ठीक हो सकता है। इसके बाद मॉर्बियस बिना कोई ट्रायल्स किए ही उस एक्सपेरिमेंट को खुद पर परफॉर्म कर लेता है, जिसके बाद उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते ही मॉर्बियस की बॉडी में कुछ म्यूटेशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस हो जाते हैं और उसका चेहरा भी बदल जाता है और माइकल मॉर्बियस बन जाता है मॉर्बियस द लिविंग वैम्पायर। मॉर्बियस के अंदर वैम्पायर जैसी एबिलिटीज और कुछ खास सुपर पावर्स आ जाती है, जिनके साथ वो मार्वल कॉमिक्स का एक पावरफुल कैरेक्टर बन जाता है। तो अब मॉर्बियस की ओरिजिन को जानने के बाद चलिए बात करते हैं इसकी पावर्स और एबिलिटीज की। सुपर स्ट्रेंथ। तो मॉर्बियस की बहुत हद तक स्ट्रेंथ उसके ब्लड कंजप्शन पर डिपेंड करती है, यानी जितना ज्यादा ब्लड मॉर्बियस कंज्यूम करेगा वो उतना ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगा और उससे उसकी स्ट्रेंथ भी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो 1500 पाउंड तक के वेट को बड़ी इजीली लिफ्ट कर लेगा। सुपर स्पीड एंड स्टेमिना। मॉर्बियस बहुत ज्यादा फास्ट है और अगर ये रन करना चाहे तो ये नेचुरल फिजिकल लिमिट्स के भी बियॉन्ड जाकर रन कर सकता है। साथ ही मॉर्बियस का स्टेमिना भी इतना ज्यादा है कि ये एक लंबे समय तक बिना रुके ही फिजिकल एक्टिविटीज कर सकता है। रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। तो एक वैम्पायर की तरह ही मॉर्बियस का हीलिंग फैक्टर भी बहुत एडवांस है और ये अपनी बॉडी के किसी भी डैमेज पार्ट को इंस्टेंटली हील कर सकता है। मॉर्बियस गनशॉट्स और कट्स जैसी सीवियरिटी से भी खुद को सिर्फ कुछ मिनटों में ठीक कर सकता है। सुपर एक्यूट सेंसेस। तो मॉर्बियस के देखने और स्मेल करने की कैपेबिलिटी भी एक नॉर्मल ह्यूमन से एनहेंस्ड है, जिसकी वजह से ये किसी भी चीज को बड़ी दूर से ही देख सकता है और मीलों दूर रहकर भी किसी के ब्लड को स्मेल कर सकता है। इसके साथ ही मॉर्बियस अंधेरे में भी सब देख सकता है और लिविंग बींग्स को उनकी बॉडी के हीट से डिटेक्ट भी कर सकता है। जीनियस इंटेलिजेंस। मॉर्बियस एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है और ये बायोकेमिस्ट्री में स्पेशलाइज्ड है, जिस वजह से ये अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके भी अपने अपोनेंट को हरा सकता है। इनके अलावा मॉर्बियस के पास कुछ और एबिलिटीज भी हैं, जैसे मॉर्बियस की एज कभी नहीं बढ़ती, जिस वजह से वो वर्चुअल इमोर्टल है। वो हवा में फ्लाई कर सकता है और अगर मॉर्बियस चाहे तो वो अपनी विल पावर से किसी को हिप्नोटाइज भी कर सकता है। मॉर्बियस एक नेचुरल ट्रू वैम्पायर नहीं है, क्योंकि इसका ट्रांसफॉर्मेशन साइंटिफिक है, मिस्टिकल नहीं, और इसी वजह से मॉर्बियस पर सनलाइट का भी कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता और ना ही मॉर्बियस उन चीजों से कमजोर पड़ता है जो कि एक रियल वैम्पायर को वीक कर देते हैं। तो यही कुछ खास पावर्स हैं जो कि मॉर्बियस पोसेस करता है। अब मॉर्बियस की पावर्स को जानने के बाद चलिए बात करते हैं स्पाइडरमैन की पावर्स और एबिलिटीज की। ओरिजिन ऑफ स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन सबसे पहले अपीयर हुआ था साल 1962 में आई द अमेजिंग फैंटेसी के इशू 15 में। स्पाइडरमैन यानी पीटर बेंजामिन पार्कर एक 15 साल का मिड टाउन हाई स्कूल बॉय है जो कि बचपन में ही अपने पेरेंट्स को खो देता है और उसके बाद वो अपने अंकल और आंटी के साथ ही रहता है। पीटर पार्कर बचपन से एक इंटेलिजेंट और स्कॉलर स्टूडेंट है जो कि अपनी स्टडीज में भी काफी अच्छा है। पर एक दिन एक साइंस एग्जीबिशन के दौरान उसे एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर काट लेता है, जिसके बाद पीटर की बॉडी में जेनेटिक म्यूटेशंस और चेंजेस हो जाते हैं और उसे कुछ कमाल की सुपर पावर्स मिल जाती है। जिन सुपर पावर्स के मिलने के बाद पीटर पार्कर अपने लिए एक सूट डिजाइन करता है और उसे पहनकर अपनी सिटी के लोगों की हेल्प करता है और बन जाता है फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। तो स्पाइडरमैन की ओरिजिन को जानने के बाद चलिए अब इसकी पावर्स और एबिलिटीज की बात करते हैं। तो बात हो स्पाइडरमैन की पावर्स की, तो स्पाइडरमैन के पास बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन यहाँ हम उन मेजर पावर्स की बात करेंगे जिन्हें स्पाइडरमैन जनरली अपनी फाइट्स के दौरान यूज करता है। सुपर स्ट्रेंथ। तो स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। स्पाइडी इतना ज्यादा स्ट्रेंथ होल्ड करता है कि वो 30 से 40 टन तक के वेट को बड़ी इजीली लिफ्ट कर सकता है और स्पाइडी अपनी इसी स्ट्रेंथ से कार्स और ट्रक्स जैसे हैवी ऑब्जेक्ट्स को भी उठा चुका है। पर इनके भी ऊपर स्पाइडरमैन अपनी इसी स्ट्रेंथ के दम पर एक फुल स्पीड रनिंग ट्रेन को भी रोक चुका है, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर स्पाइडरमैन अपनी स्ट्रेंथ से इससे भी बड़े बड़े काम कर चुका है।
सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। स्पाइडरमैन की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बल्कि इसकी बॉडी तो इतनी ज्यादा ड्यूरेबल और टफ है कि अगर उस पर किसी शार्प ऑब्जेक्ट से भी अटैक किया जाए तब भी स्पाइडरमैन को कोई खास इंजरी नहीं होने वाली। स्पाइडरमैन ऊंची जगहों से गिरने के बाद भी फिर से फाइट करने के लिए खड़ा हो सकता है, और तो और ऐसी इंजरीज से भी सर्वाइव कर सकता है जो इंजरीज एक नॉर्मल ह्यूमन की जान ले सकती है। रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। स्पाइडी का हीलिंग फैक्टर भी बहुत एडवांस है, क्योंकि अगर स्पाइडरमैन को कोई हार्म या इंजरी हो जाए तो वो उसे एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में बहुत तेजी से हील और रीजनरेट कर सकता है। और इनके अलावा स्पाइडी कट्स, गन शॉट्स और ब्रोकन बोन्स को भी कुछ ही वक्त में हील कर सकता है। सुपर स्पीड एंड स्टेमिना। स्पाइडरमैन किसी नॉर्मल ह्यूमन की सोच से भी ज्यादा तेज है। स्पाइडरमैन की स्पीड तो इतनी ज्यादा है कि वो सिर्फ भागकर ही एक फुल स्पीड कार को कैच कर सकता है। और स्पीड के अलावा अगर बात करें स्पाइडरमैन के स्टेमिना की, तो स्पाइडी का स्टेमिना भी इतना ज्यादा है कि वो अपनी फाइट्स को कई कई घंटों तक बिना रुके ही कंटिन्यू कर सकता है। एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस। स्पाइडरमैन की एजिलिटी नेचुरल फिजिकल लिमिट्स के भी बियॉन्ड है, जिसकी वजह से स्पाइडी जिम्नास्टिक स्टंट्स, फ्लिप्स और रोल्स बड़ी इजीली कर सकता है, और तो और वो एक्रोबैटिक एक्शंस को भी बड़े आराम से परफॉर्म कर सकता है। पर बात हो स्पाइडरमैन के रिफ्लेक्सेस की, तो उसकी रिफ्लेक्सेस एक नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले 40 टाइम्स ज्यादा एडवांस है, जिस वजह से स्पाइडी खुद पर होने वाले गनफायर को भी बड़ी इजीली डॉज कर सकता है। स्पाइडर सेंस। स्पाइडरमैन स्पाइडर सेंस भी प्रोसेस करता है, जो कि उसे किसी भी खतरे के बारे में पहले से ही वार्न कर देती है। स्पाइडर सेंस की वजह से स्पाइडरमैन को अपने विलन्स के आसपास होने के बारे में पहले ही पता लग जाता है, जिससे स्पाइडरमैन उन्हें काउंटर करने के लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाता है। इन सब के अलावा अगर स्पाइडरमैन के साथ कुछ गलत भी होने वाला हो तो उसका स्पाइडर सेंस उस इवेंट के पहले ही स्पाइडरमैन को अलर्ट कर देता है। जीनियस लेवल इंटेलेक्ट। तो स्पाइडरमैन सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि वो मेंटली भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्पाइडरमैन इतना ज्यादा कैपेबल है कि वो बुरे से बुरे सिचुएशन को भी टैकल कर सकता है। इसके अलावा स्पाइडरमैन एक जीनियस है। स्पाइडी ने अपने सूट को खुद डिजाइन किया था, अपने वेब शूटर्स को खुद ही इन्वेंट किया था, और तो और अपने उन सभी गैजेट्स को भी खुद ही डेवलप कर लिया था जिन्हें वो यूज करता है। इन सब के अलावा स्पाइडरमैन के पास कुछ और एबिलिटीज हैं, जैसे वेब शूटिंग, वेब स्लिंगिंग और वॉल क्रॉलिंग। तो अब स्पाइडरमैन और मॉर्बियस की पावर्स को क्लियरली जानने के बाद चलिए अब इनके बैटल की बात करते हैं। स्पाइडरमैन और मॉर्बियस दोनों ही इंटेलिजेंट बींग्स हैं, और इन दोनों के ही पास सुपर ह्यूमनली एनहांस एबिलिटीज है। इसीलिए इनके बैटल के अंदर हम इनके पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स को भी इंक्लूड करेंगे। तो मॉर्बियस और स्पाइडरमैन के बैटल की मेजरली 2 रिजल्ट्स हो सकते हैं, जिनमें से पहले रिजल्ट के अंदर तो मॉर्बियस स्पाइडरमैन से जीत जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मॉर्बियस एक पावरफुल कैरेक्टर है, एक वैम्पायर जैसी एबिलिटीज को होल्ड करता है, और उस पर सनलाइट का भी कोई खास नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और इनके भी ऊपर मॉर्बियस को उसकी पावर्स ब्लड कंजप्शन करने से मिलती है। इसीलिए अगर मॉर्बियस सफिशिएंट ब्लड कंज्यूम करे तो उसकी स्ट्रेंथ और अदर एबिलिटीज इतनी एनहेंस हो जाती है कि वो खुद से पावरफुल अपोनेंट्स को भी हरा सकता है। पर यहीं पर अगर हम बैटल के दूसरे रिजल्ट की बात करें, तो इसके अंदर अगर मॉर्बियस को एक लंबे वक्त तक ब्लड ना मिले या वो किसी का ब्लड ना कंज्यूम कर पाए, तो स्पाइडरमैन मॉर्बियस को हरा सकता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन के अंदर ब्लड ना मिलने की वजह से मॉर्बियस एक ट्रू वैम्पायर बनता चला जाएगा, जिस वजह से वो अपने बैटल के दौरान अपने इंटेलिजेंस का भी यूज नहीं कर पाएगा। और तो और इसकी वजह से मॉर्बियस की स्ट्रेंथ, स्पीड और उसकी अदर एबिलिटीज भी इफेक्ट होने लगेगी। इसीलिए मॉर्बियस को हराना स्पाइडरमैन के लिए इजी हो जाएगा। और वैसे भी स्पाइडरमैन एक सुपर हीरो है, और वो अब तक ऐसे सुपर विलन्स को भी हरा चुका है जो कि उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल थे। तो यही स्पाइडरमैन और मॉर्बियस के बैटल का कंपैरिजन था। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इसके अलावा अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।